हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजीव कुमार एंड आज अपना जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कोरिलेशन। तो स्टूडेंट, क्या है कोरिलेशन, पहले ये हम सीखते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट अपनी जनरल लाइफ में कि कई बार कुछ इंसिडेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कि एक इंसिडेंट होगा तो उसके रिजल्ट में कुछ और भी घटनाएं जो हैं घट जाएंगी, कुछ और भी चेंजेस आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी है तो गर्मी के बढ़ने के साथ साथ कूलर और एसी की डिमांड बढ़ जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह से जब विंटर सीजन आएगा, सर्दी वाला मौसम आएगा, तो वूलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं विंटर सीजन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो वैसा वैसा जो है वूलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये दोनों चीज़ें जो हैं अब वेरिएबल क्यों हैं कि जैसे विंटर है, विंटर सीजन है, सर्दी है, डे बाय डे बदलती बढ़ती घटती रहती है और उसके अकॉर्डिंग जो है वूलन क्लॉथ की डिमांड भी बढ़ती घटती रहती है। दोनों जो चीज़ें जो हैं कांस्टेंट नहीं रहती हैं पूरा सर्दी वाले पूरे विंटर सीजन में, दोनों में अप डाउन मूवमेंट होती रहती है। तो इसलिए दोनों वेरिएबल है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक में चेंज आएगा अगर विंटर सीजन में चेंज आएगा, सर्दी में इंक्रीज या टेम्परेचर अगर ज़्यादा कम हो जाए या थोड़ा बढ़ जाए उसके अकॉर्डिंग वूलन क्लॉथ की डिमांड भी बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ दोनों वेरिएबल क्या हो गया, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यह कहेंगे कि ये दोनों वेरिएबल को रिलेटेड है। इसी की स्टडी को कोरिलेशन कहते हैं कि दो वेरिएबल आपस में कितनी स्ट्रॉन्गली आपस में रिलेटेड है, तो उनमें कितने किस डिग्री की रिलेशनशिप है, बहुत हाई डिग्री की रिलेशनशिप है या लो डिग्री की रिलेशनशिप है, ये मालूम किया जाता है कोरिलेशन में। तो स्टूडेंट, अब कोरिलेशन का इंट्रो हम रिटर्न में क्या है ये मैं आपको थोड़ा वर्बली समझा रहा था कि जो वर्ड कोरिलेशन का है वो को प्लस रिलेशन से मिलके बना है। कोरिलेशन, को का मीनिंग है टुगेदर। तो स्टूडेंट, इस कोरिलेशन क्या है, एक ऐसा एनालिसिस है जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप सिखाता है हमें। तो टू वेरिएबल आर साइड टू बी कोरिलेटेड अगर उनमें कोई रिलेशनशिप है। अगर एक वेरिएबल में चेंज आएगा उसके रिजल्ट से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है तो वो समझ लीजिए दोनों वेरिएबल कोरिलेटेड हैं। तो इस तरह से अपनी जो वेरिएबल कोरिलेशन का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले 1885 में जो फ्रांसिस गाल्टन नाम के स्टैटिस्टिशियन ने डेवलप किया था। तो स्टूडेंट, कोरिलेशन की डेफिनेशन भी एक पढ़ लेते हैं। तो बहुत इजी वे में डेफिनेशन है, या ल्यून चाउ की डेफिनेशन है। या ल्यून चाउ की डेफिनेशन क्या है कि कोरिलेशन एनालिसिस एक अटैम्प्ट है, एक प्रयास है डिटरमिन करने का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को डिटरमिन करने का स्टूडेंट एक प्रयास है। तो कोरिलेशन का जो रिजल्ट होता है जिसे हम आंसर बोल सकते हैं स्टूडेंट सिंपल भाषा में, वो जो है -1 और +1 के बीच में वेरी करता है। -1 और +1 के बीच में कोरिलेशन का आंसर या तो -1 से बड़ा होगा या -1 से इक्वल होगा, उधर से प्लस वाले वन से छोटा होगा या प्लस वाले वन के इक्वल होगा। यानी कि -1 से बड़ा और प्लस वाले वन से छोटा और -1 के इक्वल या +1 के इक्वल। तो उसको अगर स्टूडेंट एक ग्राफ की शेप में एक लाइन ड्रॉ करके समझने की कोशिश करें तो यहाँ मिडल में 0 हो गया, यानी कि अगर आपका आंसर 0 है तो समझ लो नो कोरिलेशन है। उसके बाद यहाँ से मैंने लाइन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7 ऐसे -1 तक चला गया लाइन। अगर आपका आंसर जो है 0.7 से कम है और 0 से ज़्यादा है तो समझ लो आपका कोरिलेशन का रिजल्ट जो है मॉडरेट कोरिलेशन है, नेगेटिव वाली मॉडरेट कोरिलेशन, नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन है। इधर वाला पार्ट जो इसका लाइन का नेगेटिव है, इधर वाला पार्ट पॉजिटिव है। तो अगर आपका आंसर 0.7 है या इससे बड़ा आंसर है और 0.7 या इससे बड़ा बट -1 के इक्वल या उससे छोटा आंसर है तो समझ लो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। 0.7 से बड़ा बट -1 के इक्वल या उससे छोटा आंसर है तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ऐसा ही इधर स्टूडेंट, अगर आपका आंसर 0 से बड़ा है लेकिन 0.7 + 0.7 से कम है तो वो मॉडरेट डिग्री की पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आंसर 0.7 या इससे बड़ा है बट 1 के इक्वल या 1 से छोटा है प्लस वाले 1 से तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन,
मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री की पॉजिटिव कोरिलेशन, ये अगर जीरो आंसर आ गया तो नो कोरिलेशन है। तो ये स्टूडेंट कोरिलेशन का मीनिंग हो गया, उसका डेफिनेशन हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में स्टूडेंट जो है वो है तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया कोरिलेशन को। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लिनियरिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग जो है कोरिलेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन स्टूडेंट कब होती है? जब वेरिएबल, जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया था, सपोज प्राइस है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके बढ़ने के साथ साथ गुड की सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। कि अगर कम प्राइस है तो स्टूडेंट उस कम प्राइस में गुड की सप्लाई कम होगी, प्राइस थोड़ा बढ़ गया तो उसकी सप्लाई और बढ़ जाएगी, प्राइस थोड़ा और बढ़ जाए सप्लाई और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, या जैसे उल्टा करके देख लो, जैसे जैसे प्राइस कम होगा सप्लाई भी किसी गुड की कम होना शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि किसी भी सप्लाई कौन करेगा स्टूडेंट? बेचने वाला, कोई बनाने वाला प्रोडक्ट बना के बेचने वाले को तभी बेनिफिट है अगर प्रोडक्ट का उसे अच्छा प्राइस मिल जाए। इसलिए ज़्यादा प्राइस होगा तो वो ज़्यादा बना के बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर कम प्राइस होगा तो वो कम बना के बेचेगा क्योंकि कम प्राइस में उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है, यानी कि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है? जब दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा होता है, तो समझ लो वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगी। यानी कि दोनों वेरिएबल सेम एक ही डायरेक्शन में ना तो मूव हो रहे होंगे, ना ही एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहे होंगे, या तो बढ़ रहे होंगे। एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा होगा स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस जो है बढ़ रहा है तो प्राइस का डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि जब हम डिमांड करते हैं कोई चीज़ की, जब जैसे सपोज मैंगो सीजन जब होता है, शुरू शुरू में मैंगो बहुत ज़्यादा प्राइस में बिकता है तो बहुत कम लोग मैंगो खरीदते हैं, जो रिच लोग हैं वही खरीदेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैंगो का प्राइस गिरना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है, मैंगो की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। प्राइस कम हो रहा है तो मैंगो की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि दोनों में उल्टा है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो यहाँ दोनों में उल्टा हो गया तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है स्टूडेंट। जीरो कोरिलेशन में जब आंसर मैंने आपको बताया कि दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं होती है, आंसर जीरो निकल आता है, तो समझ लो वो जीरो कोरिलेशन है। तो स्टूडेंट सेकंड ग्रुप था ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल के नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट पार्शियल, मल्टीपल और सिंपल कोरिलेशन होती है। स्टूडेंट सिंपल कोरिलेशन क्या है? जब ओनली टू वेरिएबल हमारे पास हैं, हम टू वेरिएबल की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप बताया, या मैंने प्राइस और सप्लाई की रिलेशनशिप बताई। यहाँ प्राइस या सप्लाई दो वेरिएबल है, या प्राइस और गुड की डिमांड दो वेरिएबल है, यानी कि डिमांड और प्राइस यहाँ भी दो वेरिएबल है, या प्राइस और सप्लाई दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल की रिलेशनशिप स्टडी होती है तो समझ लो वो सिंपल कोरिलेशन है। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट वेरिएबल दो से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर हम स्टडी करना चाहते हैं कि एक एरिया में, एक विलेज में जो है राइस की प्रोडक्शन हुई है, तो राइस की कल्टीवेशन की गई थी, राइस की प्रोडक्शन कितनी हुई है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट कि वहाँ रेनफॉल की अमाउंट कैसी रही है, वहाँ की अर्थ की क्वालिटी क्या है, वहाँ पेस्टिसाइड्स जो कैसी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं, वहाँ का वेदर कैसा था, ठीक है, और वो फार्मर जो हैं उनको कितनी नॉलेज थी, ये सारी चीज़ें वेरिएबल हैं। तो ये सारी चीज़ें राइस की प्रोडक्शन को इफेक्ट डालती हैं। अब अगर इन सब वेरिएबल को एक साथ स्टडी किया जाए, सबको एक साथ स्टडी किया जाए तो समझा जाएगा कि हाँ जी ये मल्टीपल कोरिलेशन है। स्टूडेंट पार्शियल कोरिलेशन कब होगी? मल्टीपल कोरिलेशन वाले टॉपिक से ही हम पार्शियल कोरिलेशन को समझ सकते हैं। स्टूडेंट पार्शियल कोरिलेशन कब बन जाती है? हमारे पास वेरिएबल तो कई हैं, जैसे राइस की प्रोडक्शन और दूसरे वेरिएबल जो हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि राइस की प्रोडक्शन के ऊपर हम अर्थ की क्वालिटी का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, अगर हम इन दोनों की रिलेशनशिप स्टडी करें, बाकी जो तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल मैंने बोला है उनको हम कांस्टेंट मान लें उनके इफेक्ट को, ठीक है, इट मीन अदर वेरिएबल को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया और दो वेरिएबल की रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट वो क्या होगा आपका, वो आपकी कहलाएगी स्टूडेंट पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगी। इसके बाद थर्ड ग्रुप जो स्टूडेंट बनता है वो है स्टूडेंट लीनियरिटी के अकॉर्डिंग। तो लीनियरिटी के बेसिस पे कोरिलेशन लीनियर वाली होती है और नॉन लीनियर वाली। स्टूडेंट लीनियर कोरिलेशन में क्या है, डाटा सेम डायरेक्शन में मूव करता है
तो या तो दोनों वेरिएबल जो हैं एक ही रेशो में मूव करेंगे, एक ही सेम रेशो में, एक ही वेरिएबल में जिस रेशो में चेंज आ रहा है दूसरे वेरिएबल में उसी के अकॉर्डिंग उसी रेशो में चेंज आएगा। तो स्टूडेंट ये लीनियर वाली कोरिलेशन होती है। नॉन लीनियर में चेंजेस जो है सेम नहीं होते, दोनों में अलग अलग रेशो में चेंज आते हैं। और स्टूडेंट सेकंड थिंग, अगर हम लीनियर वाले कोरिलेशन के डाटे को अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे, उसके डॉट बनाएंगे, तो उसके सारे डॉट जो है, सारे पॉइंट जो हैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए दिखेंगे। नॉन लीनियर में क्या होगा, अगर उसका ग्राफ में डॉट बना के डॉट प्लॉट करेंगे ग्राफ बना के, तो उसके सारे के सारे डॉट जो है एक कर्व की शेप में होंगे, जैसा कर्व स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बना रखा है, ऐसे कोई कर्व की शेप में होंगे। तो स्टूडेंट वो वाली नॉन लीनियर कोरिलेशन है। तो स्टूडेंट ये हो गया टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद बनता है स्टूडेंट अपना जो है मेथड ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन को सॉल्व करने के मेथड कौन से हैं। तो स्टूडेंट उसमें एक स्कैटर डायग्राम मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा कार्लपेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, तीसरा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है स्टूडेंट, और चौथा वेवरेट कोरिलेशन मेथड है। तो ये 4 मेथड है कोरिलेशन को सॉल्व करने वाले। तो इसमें स्टूडेंट आगे जो है हम पढ़ेंगे कि जब पहला मेथड आपको मैंने बताया स्कैटर डायग्राम, दूसरा कार्लपेशन वाला, तो अभी हम रिसेंटली कार्लपेशन वाला मेथड पढ़ेंगे। कार्लपेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या है स्टूडेंट, तो इस तरह से पहले एक बार सॉरी रिपीट कर देता हूँ। 4 मेथड कौन से हुए, स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा कार्लपेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, तीसरा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, और चौथा कोरिलेशन ऑफ वेवरेट ग्रुप्ड डाटा। 4 मेथड हम पढ़ेंगे मेनली। कार्लपेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, जिसमें कि न्यूमेरिकली जो डाटा रिप्रेजेंटेड है उसके ऊपर न्यूमेरिकली फॉर्मूले अप्लाई करके हम रिलेशनशिप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं वेरिएबल के बीच में। तो वो कार्लपेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट इसमें कार्लपेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। सॉरी मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी थी कि अपने पास मेथड जो है कोरिलेशन के, एक स्कैटर डायग्राम मेथड है, दूसरा कार्लपेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन मेथड है, तीसरा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है। 3 है, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्लपेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, तीसरा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है। उसके बाद कार्लपेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो है, जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्मूले अप्लाई करके कोरिलेशन कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है, उस कार्लपेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन को सॉल्व करने के अपने पास 4 मेथड हैं। पहला है कोरिलेशन जब ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट कर ली जाती है, दूसरा कोरिलेशन जब कैलकुलेट करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन में से एक्चुअल मीन पहले कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल मीन से फिर डेविएशन बनाए जाते हैं, डेविएशन बना के कोरिलेशन कैलकुलेट की जाती है। तो तीसरा भी है कि ऑब्जर्वेशन में से मीन जो है लेट कर लिया जाता है, फिर उससे डेविएशन बनाए जाते हैं, फिर कोरिलेशन कैलकुलेट की जाती है। चौथे में जो है कोरिलेशन ऑफ वेवरेट ग्रुप डाटा में ग्रुपिंग टेबल दिया होगा हमें, हम वहाँ से कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपने 4 टॉपिक हैं स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको आज कोरिलेशन की इंट्रो समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट कोई लाइन नहीं समझ में आया है, आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है स्टूडेंट, मैं आपको रिपीट करता हूँ, मेरा नंबर है 944642782223 स्टूडेंट। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी भेज सकते हैं मेरी वीडियो के साथ। तो कोशिश करूँगा आपके जो क्वेरीज़ है वो आपको आंसर दूँ, आपको सेटिस्फाई करूँ। तो आई होप कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, और अपना जो आपका कैसा लगा मेरा वीडियो इसके बारे में मुझे मैसेज करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।